अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो जैसे कि सब बयान तो हम सुनते ही है, ठीक है। तो कुछ मैं सोचा कि मस्जिद में बैठा होते फर्स्ट वीडियो है, तो मैं बिस्मिल्लाह का बरकते से चालू करूँ। तो जो बिस्मिल्लाह की बरकत होते हैं उससे भी हम कुछ बयान सुनेंगे, सीखेंगे और समझाएंगे, कोशिश करेंगे इल्म हासिल करें, ठीक है। तो कुछ सुनने और सुनाने से पहले इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ब्लेसिंग ऑफ बिस्मिल्लाह, तो जो बिस्मिल्लाह शरीफ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसकी अभी कुछ बरकतें हम लोग पढ़ेंगे। तो और समझाता तुमको अच्छे से। देर वॉज वंस अ प्यूस पर्सन। प्यूस का मतलब होता है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। पर्सन हु वॉज प्रीचिंग दी वर्च्यूज़ ऑफ बिस्मिल्लाह, मतलब वो एक महफिल में बिस्मिल्लाह की बरकतें समझा रहे थे। इन दैट गैदरिंग देर वॉज ए क्रिश्चियन गर्ल, तो उस महफिल में एक क्रिश्चियन गर्ल, क्रिश्चियन मतलब नसारा, ओके, जो क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियन गर्ल हु वॉज लिसनिंग टू दी वर्च्यूज़ ऑफ बिस्मिल्लाह, तो वो भी बिस्मिल्लाह की बरकतें सुन रही थी। मतलब जो गैर मुस्लिम थी वो भी बिस्मिल्लाह की बरकतें सुन रही थी। वाइल लिसनिंग टू दी वर्च्यूज़ शी फाउंड मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम इट एंड एम्ब्रेस इस्लाम। तो बरकतें, बिस्मिल्लाह की बरकतें सुनते सुनते मतलब उनके दिल में बोलते ना एक वो फीलिंग आ गई, तो उन्होंने भी उस मतलब खातून ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब इसके आगे का वाक्य बहुत ज़रूरी है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो आप समझिए। तो फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड शी परफॉर्म द रेसिटेशन ऑफ बिस्मिल्लाह एट ऑल टाइम्स, मतलब वो हर उठते बैठते हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़ते जाती थी। वैन सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, चलते फिरते वो बिस्मिल्लाह का विर्द करती रहती थी। इनफैक्ट शी डिड सो इन ऑल द वर्क शी कैरिड आउट, हर काम में वो बिस्मिल्लाह शरीफ को याद करती थी, पढ़ती थी। एंड शी वॉज फ्रॉम क्रिश्चियन फैमिली, तो वो क्रिश्चियन फैमिली से थी। द गर्ल्स पेरेंट्स स्टार्टेड टू गेट अपसेट विथ हर एज शी एम्ब्रेस इस्लाम, तो जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे वो गर्ल से अपसेट हो गए, मतलब नाराज़ हो गए कि तू क्रिश्चियन होकर बिस्मिल्लाह पढ़ रही है, एंड लेफ्ट देयर रिलीजन, तू क्रिश्चियन छोड़ के इस्लाम कबूल की, एंड वुड रिसाइट बिस्मिल्लाह एट ऑल टाइम। तो जब कोई इस्लाम कबूल करता है ना, उसे बहुत परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पर वो साबिर रहता है और अल्लाह उससे बहुत राज़ी होता है। शी फेस डिफ़िकल्टीज़ फ्रॉम हर पेरेंट्स, मतलब बहुत परेशानी झेलना पड़ा ड्यू टू दिस, बट शी डिड नॉट लिव द रेसिटेशन। तो उन्होंने, उस क्रिश्चियन गर्ल ने बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ा नहीं। मतलब कभी कोई नया नया इस्लाम कबूल करता है तो कैसे फीलिंग होता है, अब जो इस्लाम कबूल किया, जो नॉन मुस्लिम से मुस्लिम होता है उसको मालूम है, राइट। हर फादर वॉज क्लोज फ्रेंड ऑफ द किंग, तो जो उनके वालिद थे वो किसके, एक राजा के दोस्त थे। एंड वुड लुक आफ्टर हिज रिंग, तो जो लड़की जिसने इस्लाम कबूल किया उसके फादर किंग के दोस्त थे ना, वो अंगूठी के रखवाला करते थे। वंस ही गिव द रिंग टू हिज डॉटर टू लुक आफ्टर, तो बाप ने क्या किया, अपनी बेटी को बोला कि अंगूठी संभाल, है ना, टू लुक आफ्टर। द गर्ल प्रेड बिस्मिल्लाह, तब इधर से इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट होती है। तो लड़की ने क्या किया, अंगूठी, बाप ने बोला कि संभाल लेना, तो बेटी ने क्या किया, अंगूठी के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ा और संभाल के रख दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, ठीक है। तब इधर से ध्यान देना। द गर्ल प्रेड बिस्मिल्लाह एंड पुट इट इन हर पॉकेट ड्यूरिंग द नाइट, उस रात में व्हेन द गर्ल वॉज फास्ट अस्लीप द फादर क्रेप्ट अप टू द गर्ल्स रूम एंड क्वाइटली टुक द रिंग आउट ऑफ द डॉटर्स पॉकेट। तो बाप ने क्या किया, बेटी की पॉकेट से रिंग निकाल लिया, ओके। तो जो रिंग बेटी ने संभाल के रखा था, बाप ने ही दिया था कि राजा का है, तो उस बाप ने क्या किया, रिंग को निकाल लिया एंड थ्रू द रिंग इनटू द रिवर, वो अंगूठी को उठा के नदी में बहा दिया, फेंक दिया, ठीक है। सो दैट नो वन कुड फाइंड इट, ताकि कोई उसको देख ना सके। अ फिश स्वॉलोड द रिंग, तो एक मच्छी ने उस रिंग को खा गई। एंड देर वॉज नो चांस ऑफ फाइंडिंग दिस रिंग इवन इफ दे वॉन्टेड टू, मतलब अंगूठी को पानी में डाल दिया, पानी मच्छी के पेट में चली गई, अब कोई भी ढूंढेगा तो अंगूठी नहीं मिलेगी। अब अल्लाह की शान देखो। इन दी मॉर्निंग अ फिशरमैन मतलब मच्छी वाला वेंट फिशिंग एंड बाय कोइंसिडेंट कॉट द फिश दैट हैड स्वॉलोड द रिंग, तो जो मछुआरा जो मच्छी पकड़ते उसने वही मच्छी पकड़ी जो अंगूठी खाई थी, द रिंग, एंड ब्रॉट इन द फ्रंट ऑफ द गर्ल्स फादर, और वही मच्छी उसके बाप ने खरीदा। द फादर टुक द फिश एंड गिव टू द गर्ल टू कुक एज द गेस्ट वेयर कमिंग, तो बाद में बाप ने बोले ये ले मच्छी रे, इसको खाना बना, मेहमान आ रहे हैं, ओके। हैज़ पर दी हैबिट द गर्ल प्रेड बिस्मिल्लाह, तो हर उनकी आदत थी बच्चे की कि हर काम में बिस्मिल्लाह। टुक द फिश, बिस्मिल्लाह करके टुक द फिश एज शी वेंट टू कट द स्टोमक बाय प्रेइंग बिस्मिल्लाह, जैसे मच्छी को मतलब पीसेस करना है, चाह बिस्मिल्लाह पढ़ के। द सेम रिंग दैट हर फादर हैड थ्रोन इनटू द रिवर वाज फाउंड, तो जो रिंग
उससे रात में खो गई थी, उसको पता भी नहीं। वो रिंग उसके पेट में मिली मच्छी की। द गर्ल प्रेड बिस्मिल्लाह, पुट द रिंग इनटू हर पॉकेट, कुक द फिश एंड पुट इट फ्रंट ऑफ द फादर। वे खाना उन्होंने सामने परवा दिया। अब बाप को ये लगा कि मेरी बेटी के पास से रिंग नहीं है, मैं उससे बदला लूँगा और उसको सजा दूंगा। आफ्टर द मील वॉज कम्प्लीटेड, जैसे खाना हो गया, द फादर आस्क्ड द गर्ल फॉर द रिंग। तो बाप ने बोला बेटी मैं तुमको अंगूठी दिया था, खाए। द गर्ल प्रेड द बिस्मिल्लाह एंड गेव हिम द रिंग। तो बाप ने, बेटी ने वो रिंग उनको दे दी। द फादर वॉज सरप्राइज टू सी द सेम रिंग दैट ही हैड थ्रोन इन द रिवर राइट इन द फ्रंट ऑफ एवरी आइस। मतलब जो मैंने रात को फेंका था मेरा आँख के सामने, वो पानी में चली गई, तो वापस से कहाँ से आ गई। द फादर वॉन्टेड टू किल हर बिकॉज शी बिकेम ए मुस्लिम। तो बाप अपनी बेटी को मारना चाहता था क्योंकि उसने इस्लाम कबूल किया था, मुस्लिम। शी वॉज रिसाइटिंग बिस्मिल्लाह, क्या पढ़ रही थी वो, बिस्मिल्लाह। यू कैन सी फ्रॉम दैट ब्लेसिंग ऑफ रिसाइटिंग बिस्मिल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या बरकतें हासिल होती है। काउंटलेस एंड वी शुड इन ऑल परमिसिबल एक्ट, मतलब जो नेक काम है उसमें हर काम में हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए एट ऑल टाइम, है ना। हर वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। तो ये थी बिस्मिल्लाह की बरकत। ओके, तो हमें भी हर कोई भी काम करे, शुरू करे, तो बिस्मिल्लाह हमें मालूम है कि हमें पढ़ना चाहिए पर हम पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो था इंशाल्लाह दीन के हिसाब से मैंने रिकॉर्ड किया। मस्जिद में बैठा हूँ, नवे तो सुन्नत अल एतिकाफ़, नियत भी नहीं बांधा था क्योंकि मस्जिद में अगर ये नियत पढ़ते ना, नवे तो सुन्नत अल एतिकाफ़, तो जितनी सांस लेंगे उतनी नेकी मिलती है। तो ऐसे इल्म हम लोग हासिल करेंगे, थोड़े थोड़े इल्म तो हासिल कर चुका, तो थोड़ा थोड़ा इल्म से मैं सोचा और इजाफा हो जाए धीरे धीरे। हर बोलते ना उलमा के साथ बैठने से कुछ फ़ायदा ये होता है कि दीन की बातें समझते हैं, दीन सुनना है, समझना है, अपने में लाना है, अपने को एक अच्छा कैरेक्टर बनना है। वी हैव टू बिकम अ गुड पर्सन, यू हैव टू फॉलो द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, कि उनकी टीचिंग्स क्या थी, राइट, सहाबा कराम अहले बैत। तो इस तरह हमें उनकी टीचिंग्स को समझना है, फॉलो करना है, जो कुरान शरीफ में हमें सब चीज़ का गाइडेंस दिया। ओके, बस ये एक बात याद रखना, किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, बस रब और रसूल राज़ी हो जाए, बस यही दुआ फरमाए। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। अल्लाह ताला जो भी गलती उसे माफ़ फरमा दे।